तो दोस्तों, ये वही नदी है, ये तैरता झाग वही जहर है जिसे खत्म करने को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने खूब डींगे हाँकी थी। लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं हो पाया। और वो शोर कहां है, वो आक्रामक सवाल कहां हैं वे एंकर जिन्होंने कुछ ही दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू लेते हुए यमुना हुई साफ के दिव्य दावे को राष्ट्र की खबर बना दिया था। एक तरफ छठ पूजा से पहले केमिकल का छिड़काव कर झाग हटाने को ऐतिहासिक सफलता बताकर बीजेपी सरकार की शान में गोदी मीडिया वालों ने कसीदे पढ़े। वासुदेव घाट पर खास तौर पर बनाए गए साफ पानी के घाट की तस्वीरें भी खूब दिखाई गई, जहां पीएम मोदी को भी डुबकी लगाने का इंतजाम किया गया था। लेकिन अब यमुना फिर से जहरीली झाग की चादर ओढ़े बैठी है और गोदी मीडिया की सबसे तेज तर्रार गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप के होंठ सिल गए हैं। छठ पूजा से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई का ढोल पीटा था। जगह जगह मशीनें लगाई गई, केमिकल का छिड़काव हुआ और कुछ दिनों के लिए झाग गायब भी हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद वासुदेव घाट से वीडियो और इंटरव्यू दिए, जिसमें दावा किया गया कि यमुना अब निर्मल हो चुकी है। और इस पूरे इवेंट को जिस एंकर ने सबसे बड़ी कवरेज दी वो थी अंजना ओम कश्यप। उन्होंने न सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, बल्कि यमुना के साफ पानी जो असल में केमिकल से झाग हटाकर तैयार किया गया था, उसको एक ऐतिहासिक प्रशासनिक जीत के रूप में पेश किया। दोस्तों, यह कवरेज उस वक्त एक राजनीतिक हथियार बन गया था। गोदी मीडिया ने इस सफाई को रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाया, जबकि हकीकत यह थी कि यह स्थायी समाधान था ही नहीं, बल्कि अस्थायी लीपापोती थी। सवाल यह है कि जो एंकर छठ से पहले माइक्रोफोन लेकर यमुना के हर घाट पर सफाई का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, अब वो खामोश क्यों हैं? क्या उन्हें अब यमुना का प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा है? अंधे हो गए हैं? क्या उन्हें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि छठ खत्म होते ही यमुना फिर से जहरीली क्यों हो गई? वो केमिकल ट्रीटमेंट जो चंद दिनों के लिए वाहवाही लूटने का जरिया बना, उसका दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ? दरअसल यह चुप्पी बताती है कि यमुना का मुद्दा उनके लिए जनता की सेहत से ज्यादा सरकार का प्रचार था, क्योंकि बिहार में चुनाव था। दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए जब तक बीजेपी सरकार की तारीफ करने का मौका था यमुना की सफाई को लेकर, तब तक यह राष्ट्रीय खबर थी। अब जब जहरीला झाग वापस आ चुका है और यह सरकार की नाकामी को उजागर करता है, तो वही एंकर बिहार में बनी नई नवेली एनडीए सरकार के गुणगान में व्यस्त हैं। उनके लिए सत्ता की राजनीति दिल्ली की जहरीली हवा और मैली यमुना से कहीं ज्यादा जरूरी है। यमुना की ये झाग वाली चादर सिर्फ प्रदूषण नहीं है, यह उस पत्रकारिता का भी एक कड़वा प्रतीक है जो सवाल पूछने के बजाय सत्ता की आरती उतारने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। जब तक एंकर अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगे, तब तक यमुना भी ऐसे ही जहरीली बनी रहेगी और सवाल गोदी मीडिया के मुंह पर ताला बनकर लगे रहेंगे। अंजना जी, पत्रकारिता कीजिए। ये गोदी एंकर बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतिहास किसी को बख्शता नहीं है। इतिहास में आपको स्वर्णिम अक्षरों में खुद को लिखा देखना पसंद करेंगी या फिर काले अक्षरों में, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि आपकी असली पत्रकारिता जो है वो दिख गया है देश की जनता को।